नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। वर्तमान में कुंभ राशि वालों पर कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है और उसका वर्तमान में क्या प्रभाव है और आगे उनका प्रभाव कैसा रहने वाला है, अभी वर्तमान में उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक बात आपको समझना जरूरी है कि ग्रह जो होते हैं वो किसी का जीवन बर्बाद नहीं करते या ना ही वो किसी का जीवन बनाते हैं। ग्रह गोचर करते हुए हमें संकेत करते हैं कि फलाना ग्रह कुंडली में यहाँ है, तो अब यह करना चाहिए। इसलिए इस विश्लेषण को दिशा समझिए, अंतिम निर्णय आपको लेना है ये वीडियो देख करके। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और प्यारा सा कमेंट जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। और अगर राशि कुंभ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे वीडियो कुंभ राशि के ही आते हैं। इस समय आपकी राशि पर 4 ग्रह शनि, राहु, मंगल और देवगुरु बृहस्पति का ज्यादा प्रभाव है। सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे, फटाफट बात करेंगे क्योंकि आपने वीडियो लाइक कर दिया है। राहु आपकी राशि में यानी कुंभ राशि में ही गोचर करने से, ये 5 दिसंबर तक आपकी राशि में ही रहेगा राहु। तो ये होने से आपके भीतर जो है परिवर्तन की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। कुंभ राशि वालों को अभी बदलाव के बारे में बहुत इच्छा हो रही है कि चीजें बदल दूं, मतलब हर चीज बदल दूं, कुछ नया ट्राई करूं, परिवर्तन करूं, बदलाव करूं। ऐसे आपको लग रहा होगा कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन रास्ता जो है राहु की वजह से धुंधला है, स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि क्या करना है। कभी बिना कारण बैठे बैठे ही बेचैनी होने लग जाती, किसी व्यक्ति को बैठे बैठे ही बेचैनी होने लग जाती, किसी व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, स्थान को लेकर। कई बार जो रात को भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा सताती है। ये जो राहु है ना, जब किसी भी राशि पर गोचर करता है तो उस राशि वाले व्यक्ति जो भी है उनकी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है उसको एक्टिवेट कर देता है, तो वो उसको भ्रम में डाल देता है। ऐसे समय में जल्दबाजी में नौकरी बदलना, बड़ा निवेश करना या किसी के कहने पर पैसा लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी। अब शनि की बात कर रहा हूँ। शनि आपकी राशि के स्वामी है और इस समय आपको जो शनि को समझना चाहिए कि ये धन, वाणी और परिवार के भाव में है, दूसरे भाव में है। तो यहाँ पे धन को लेकर के, परिवार को लेकर के जिम्मेदारियों का पाठ शनि पढ़ाते हैं। आपको धन, परिवार और जिम्मेदारियां जो है वो ज्यादा परेशान कर रही है। धन जो है वो धीमी गति से आता है और खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि मैनेज करना धन को बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई हो, कभी इलाज, कभी वाहन, कभी कोई पुराना कर्जा, इस प्रकार से वो जो धन का मामला है वो बिगड़ा ही रहता है। इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल खराब भाग्य नहीं है। शनि यहाँ होने से आपको आर्थिक अनुशासन सिखाता है कि जब रुपए पैसे कम हो तो कैसे जीना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय बचत करेगा, खर्च को नियंत्रण में लेगा और मेहनत से पीछे नहीं हटेगा, वही आने वाले समय में सबसे मजबूत होगा धन को लेकर, सबसे मजबूत होगा परिवार को लेकर। क्योंकि परिवार आपको बहुत ज्यादा तोड़ रहा है और कुछ लोग तो अलगाववादी यानी परिवार से अलग होना भी उन्हें पड़ रहा है। लेकिन ये समय जो है अपने जीवन में कैसे जीना है वो सिखा देता है। यही वो समय है जो आने वाले समय में सबसे मजबूत खड़ा करेगा आप लोगों को। अभी देवगुरु बृहस्पति की बात करूंगा कुंभ राशि वाले मित्रों, तो गुरु उच्च की स्थिति में होकर छठे भाव में ये बता रहे हैं कि संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। कुंभ राशि वालों का समय भारी हुआ है, मैं मानता हूँ। उसका संकेत ग्रह गोचर कर रहे हैं कि कैसे जीना है। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दशा खराब है। उनका मतलब ये है कि जो उन्हें अभी सीखना चाहिए, जो काम करने से आपकी वैल्यू ऑफिस में बढ़ेगी, घर में बढ़ेगी, दुकान में बढ़ेगी, कहीं पे भी आप कर रहे हैं वहां बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू आपको आगे पता चलेगी। जो काम का दबाव बढ़ा था वो सही के लिए था या गलत के लिए था, ठीक है ना। नौकरी करने वाले जो भी व्यक्ति है उन्हें दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे, दुकान में सेठ जी आपके काम को नोटिस करेंगे, घर में आपके परिवार के जो मुखिया है इसका बेनिफिट आपको उनको सामने जल्दी ही महसूस होने लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको निरंतरता अभी रखनी चाहिए। व्यापारी लोग ग्राहकों का विश्वास जो है वो जीतने पर ध्यान रखें जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर है। जल्दी लाभ कमाने की सोच अभी कुंभ राशि वालों को बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जब तक राहु आपकी राशि में है। जल्दी कमाने की जो सोच है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मंगल घर और परिवार के मामलों में थोड़ा सा आपको तनाव दे सकता है। जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के साथ टकराव हो सकता है, साझेदार जो है उनके साथ बोलचाल के माध्यम से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और अगर ज्यादा बोलचाल हुई तो ये रिश्ते को भी खत्म कर सकता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी तनाव हो छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। ये होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा, बहस होगी, मनमुटाव होगा,
ये बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इनसे बचना है। यही ग्रहों का संकेत है। ये ग्रह यहाँ होने से ये बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ग्रह यहाँ होने से चमत्कार नहीं होता है, ठीक है ना। चीजें बता देता है कि अब इस तरीके का समय है, आप ऐसे करो। तो इस समय क्या करना है आपको, वाहन चालक जो भी है, जो गाड़ियां चलाते हैं, उनको बिल्कुल धीमी गति में गाड़ी चलानी है, या गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है आपको, ठीक है ना। संपत्ति का निर्माण कराना है या घर बनाना है, तो इससे संबंधित निर्णय अभी सोच समझ के आपको लेना है। क्रोध में बिल्कुल निर्णय आपको नहीं लेना, और निर्णय के बाद में पछतावा हो सकता है अगर आप क्रोध में या भ्रम में आकर या दूसरों के कहने से निर्णय लेते हैं तो। सूर्य की बात करूंगा, सूर्य बुद्धि और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं आपके पंचम भाव में बैठकर। ये यदि आप शिक्षक है, सलाहकार है, प्रशासनिक कार्य सलाह देने वाले हैं, घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके अंडर में घर वाले हैं, नौकरी में हैं, दुकानदारी में हैं, कोई आपके अंडर काम करते हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करिएगा। लोगों के सामने जो आप बोलते हैं वही आपकी इमेज को आगे बढ़ाता है, लेकिन अहंकार में आप बोलते हैं तो आपकी छवि गिरने लगती है। यही सूर्य का यहाँ गोचर है। संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, प्रेम विवाह को लेकर के अभी समय अनुकूल है। इसमें आप प्रेम से आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्यवहार में विनम्रता अति आवश्यक है। बुध आपको सोच समझ कर बोलने की सलाह दे रहे हैं अभी वर्तमान में, कि गलतफहमी हो सकती है आपसे, कागजी गलती हो सकती है, साइन हस्ताक्षर करने में गलती हो सकती है, या बोलने चालने में जो बोलने की कला है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े साइन नहीं करना है, और आप क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट होकर के बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। शुक्र दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में है। यदि किसी रिश्तों में दूरी आ गई है तो संवाद जारी कीजिए। केवल ये सोचते रहना कि सामने वाला पहले बात करेगा समस्या बढ़ा सकता है। कभी कभी आपको खुद को ही शुरुआत करनी चाहिए। प्रेम में दिखावे से अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। कोई दिखाकर प्रेम कर रहा है तो वो थोड़े दिन चलेगा, लेकिन अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको जल्दी मिलेगा। केतु की स्थिति बता रही है कुंभ राशि वाले मित्रों आपके जीवन में कि हर संबंध जीवन भर साथ नहीं चलता है। कुछ लोग केवल जीवन जीने का जो पाठ पढ़ाने के लिए साथ आते हैं, इसलिए जो चला गया है या जो चले जाने की स्थिति में है उनसे पीछे जो है मत भागिए, उनसे उनसे दूरी भली है। कोई आपका साथ छुड़ाना चाहता है तो आप चले जाइए, कोई आपसे छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। अभी समय पीछे भागने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं धन की। तो आने वाले कुछ महीनों में आय के नए अवसर आपको मिलेंगे। जैसे जैसे शनि का टाइम दूसरे भाव से खत्म हो रहा है तो धन के स्रोत भी खुलेंगे, धन भी आएगा, लेकिन खर्च भी एक साथ बढ़े हुए रहेंगे। इसलिए जितना कमाएं उसका एक हिस्सा बचत में रखें, उधार कम लें, और अनावश्यक खरीदारी आपको टालनी चाहिए। लालच से बिल्कुल बचना चाहिए। नौकरी वालों को सलाह है कि इस समय काम बदलने से पहले 10 बार सोचना है। वर्तमान समय स्थान पर रहकर जहाँ है वहीं पर भविष्य के बारे में सोचना है, और यहाँ काम करते हुए आगे के बारे में सोचना है। जब समय अनुकूल हो तो आपको अगर बदलना है तो काम बदल सकते हैं। व्यापारियों को पुराने जो भी ग्राहक है उनसे संबंध वापस मजबूत करने चाहिए। नया काम शुरू करना, नई ट्रेड बनाना, इसके लिए आप आगे योजना बनाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो कुंभ राशि वालों को नींद कम आती है, पाचन क्रिया कमजोर है, मानसिक तनाव टेंशन बना रहता है, हाई ब्लड प्रेशर कभी कभी, ऐसी चीजें आपको हो सकती है। तो आपको नियमित चलना चाहिए, पैदल चलेंगे और ध्यान योग प्राणायाम करेंगे, समय पर भोजन लेंगे, कम लेंगे, ज्यादा बार खाएंगे 2-3 बार, और कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा पानी, ये सभी आपके राहु को नियंत्रित करके माइंड को नियंत्रित करेंगे, जिससे आप अच्छा निर्णय लेंगे। और साधारण बातें हैं, इसको आप बड़ी बातें मत मानो, लेकिन ये साधारण बातें बड़े निर्णयों के लिए अति आवश्यक है। इस समय यही सबसे बड़े उपाय है। शनि मंदिर जाना, हनुमान मंदिर जाना, ध्यान योग प्राणायाम करना, कम खाना, पैदल चलना, ये दिमाग को एक्टिवेट करेंगे तो कुंभ राशि वाले अपने आप ही सही निर्णय लेने लग जाएंगे। परिवार में यदि मतभेद चल रहा है तो एक कदम आप आगे बढ़ो। कई बार शांत बातचीत जो होती है ना, वर्षों के तनाव को खत्म कर देती है। हर विवाद जीतना आवश्यक नहीं होता है, परिवार बचाना अधिक आवश्यक होता है। परिवार में हारना ही जीतना होता है। ये बात कितनी लोगों को सही लगती है कमेंट करके बताना, कि परिवार में हारना ही जीतना होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अच्छा समय कब आएगा, इसकी सबको आवश्यकता रहती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम लिख करके जाना कि समय अच्छा कब आएगा। उसकी बात कर रहा हूँ कि अच्छा समय धीरे धीरे बन रहा है। शनि भी जा रहा है इधर से, राहु भी जा रहा है, दूसरा षष्ठ भाव भी आपका ठीक हो रहा है, सूर्य बुध ठीक स्थिति में है। तो जो समय है वो धीरे धीरे बन रहा है। जो रुके हुए काम है उसमें गति आने लगेगी। दिसंबर के बाद में कुंभ राशि वालों के लिए
अभी समय पिछले की तुलना में ठीक है और धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। कई कुंभ राशि वालों को लग रहा है कॉल मैसेज फोन भी आते हैं, लेकिन ये समय है ना अभी भी मेहनत छोड़ने का नहीं है, क्योंकि शनि अभी भी गिरफ्त में लिए हुए है। तो यहाँ मेहनत तो आपको अति आवश्यक करनी है, मेहनत छोड़ो मत, यही आपको जाते हुए शनि की साढ़े साथी में कुछ मिलेगा मेहनत के माध्यम से। अभी जो व्यक्ति धैर्य रखेगा, पहले की तरह सीखता निरंतर रहेगा और अनुशासन बनाए रखेगा, वही आने वाले समय का सबसे बड़ा राजा बनेगा, लाभ उठाएगा, जिनको साढ़े साथी में कुछ मिलेगा। कुंभ राशि वाले मित्रों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी अलग सोच है सभी से, आप क्योंकि वायु तत्व के प्रदान के लोग हैं। लेकिन याद रखिए, केवल सोचने से जीवन नहीं बदलता है, यही समय पर सही निर्णय अगर आप लेते हैं, लगातार कर्म करते हैं, तो भाग्य आपका मजबूत बनता है। मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कुंभ राशि वालों से, यदि पिछले कुछ वर्षों में आपने संघर्ष, आर्थिक दबाव, धन की कमी, अपनों की बेरुखी, मानसिक तनाव ये सब देखा है, तो निराश मत होना। शनि देर कर सकते हैं लेकिन परिश्रम का फल रोकते नहीं है। राहु भ्रम दे सकता है लेकिन अनुभव भी देता है। गुरु संघर्ष के बीच सुरक्षा देते हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और स्वयं को कमजोर मत होने दो। समय बदलता है, ग्रह बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती है। धैर्य, अनुशासन, सत्य और पुरुषार्थ प्यारे दोस्तों, यही इस समय आपके सबसे बड़े उपाय है। महादेव की कृपा और शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। शनि मंदिर, हनुमान मंदिर जाया करें, दान पुण्य करते रहें। समय बदलने वाला है, जैसे ही राहु शनि अपना स्थान बदलते हैं, कुंभ राशि वालों को आनंद मिलेगा। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य जाना। जय श्री राम।